अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है। यहाँ V4 बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ V4 का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 कहेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। अगर कोई जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला इस तरीके से रहेगा। जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव का फार्मूला इस तरीके से रहेगा। हम इसकी एक मिसाल देख रहे हैं। एक मिसाल लिख रहा हूं मैं। ग्रेस इज calling her father। यहां मैंने एक मिसाल लिखा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और V4 है। V4 बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये दिया हुआ जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हमको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जुमला है, इस जुमले में फिर हमको तीन चीज़ें तलाश करनी पड़ेंगी, पहचाननी पड़ेंगी। पहली चीज़ है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब यह है कि इस दिए हुए जुमले में वो तीनों चीजें हमको शनाख्त करनी है, पहचाननी है। तो ये ग्रेस जो है इसमें ये सब्जेक्ट है, ग्रेस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। दिए हुए जुमले में हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान लिए हैं। इसमें खास बात हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा है। कल हमने देखे थे उसमें मॉडल ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा था। ग्रेस इज कॉलिंग हर फादर। हमको मालूम पड़ गया इस जुमले में ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है। ये फार्मूले के तहत ये लिखा गया है। अब हमको ये फार्मूला है, इससे ये बना, तो हमारे पहले हमको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको पहले लिखा जाएगा हर फादर। हर फादर। फिर यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लिखा जाता, बल्कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। यहां लिखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो इसमें से हम इज लगाएंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर लगाया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ आय आता है तो उसके साथ में एम इस्तेमाल किया जाएगा। ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन ये तीनों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिखेंगे ये हमारे ऑब्जेक्ट पर मुनासिर करता है। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखा जाएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? इज लिखा जाएगा इसमें से, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। इज ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बीइंग लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये लिखेंगे बीइंग। माय हर फादर इज बीइंग। अब गिवन वर्ब का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा, यानी ये V4 को V3 में चेंज करना पड़ेगा।
इसका V3 जो भी होगा, पास्ट पार्टिसिपल जो भी होगा लिखा जाएगा। सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगाया जाएगा और ये सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ग्रेस। देखिए ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, V3, बाय, सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का जुमला अगर है तो उसको पैसिव वॉइस में इस तरीके से बदला जाएगा, अकॉर्डिंग दिस रूल। ओके, हाँ, हम आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर एक्टिव वॉइस का जुमला है तो उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, V3, बाय, सब्जेक्ट। ये रूल के तहत आप बना सकते हैं। समझ में आया आपके? ये रूल अप्लाई करके आप बना सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल, दूसरी मिसाल, दूसरी मिसाल है हमारी, मेसन इज लिविंग, मेसन इज लिविंग हिज जॉब या हिज वर्क। दूसरी एग्जाम्पल, ये भी जुमला जो लिखा हूं मैंने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों है? क्योंकि इसमें एम इज आर के साथ में V4 है, एम इज आर के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एम इज आर के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो दिया हुआ जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। फिर हमको क्या करना है, इस दिए जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मालूम करना है। इस जुमले में ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये हिज वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिए हुए जुमले में हम जब तक ये तीन चीजें सही तरीके से पहचानते नहीं हैं, पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से हम बना नहीं सकते हैं। मालूम पड़ गया हमको, हमने शनाख्त कर लिए हैं कि इस जुमले का सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये। तो अब फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट, हिज वर्क। अकॉर्डिंग दिस ऑब्जेक्ट यू शुड राइट these helping verbs। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है तो फिर हमको इज लिखना पड़ेगा, इज। फिर बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग। ये दिए हुए वर्ब की तीसरी सूरत लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को चेंज करना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल में। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट। ये V4 है, इसका V3 ये होगा। समझ में आया? फिर बाय लिखना पड़ेगा और फिर ये सब्जेक्ट मेसन। हिज वर्क इज बीइंग लिव्ड बाय मेसन। ये दूसरी मिसाल थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, हमने उससे पैसिव वॉइस बनाया है। अब अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का जुमला दिया हुआ है तो सिर्फ चेंजेस क्या होंगे? सिर्फ चेंजेस यहां पर ये होंगे कि यहां पर जो हमने एम इज आर लिखे थे, क्या लिखे थे? एम इज आर। तो पास्ट कंटिन्यूअस में उनकी जगह पर उन हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर वाज वेयर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? वाज वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाज वेयर। अब ये एक्टिव वॉइस का जुमला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर V4 ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल देखेंगे अब हम। इसकी मिसाल ये जो जुमला हो गया है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है।
क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदल गए हैं, वाज वेयर आ गए हैं। जिस जुमले में वाज वेयर हो और वर्ब की चौथी फॉर्म हो, जिस जुमले में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, वो जुमला जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब हमको इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पैसिव वॉइस बनाना है। I was learning grammar. I was learning grammar. एक जुमला लिखा हूं मैंने। ये जुमला जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज है और V4 है, हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस जुमले से अपने को पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस दिए जुमले में अपने को ये तीन चीजें पहचाननी हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है इसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ऑब्जेक्ट सामने लाना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट है हमारा ग्रामर। तो अब ये जी यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल, क्योंकि जुमले की शुरुआत इससे हो रही है, इसलिए पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखेंगे, ग्रामर। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग दिस ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो वास का वास, ग्रामर वास। फिर क्या करना है आपको? बीइंग लगाना है, ग्रामर वास बीइंग। फिर इसकी तीसरी शुरुआत, यानी इसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे आप। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है लर्न। फिर इसको चेंज करने से पहले बाय लिखेंगे आप। अब ये आई जो है ये चेंजेबल सब्जेक्ट है, यहां लिखा हुआ है। आई का आई नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो बाय मी, ग्रामर वाज बीइंग लर्नड बाय मी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाए हैं हमने। सिर्फ चेंजेस ये होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर होता है और V4 होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर और V4 होता है। ये कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप ये फार्मूले दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे ना, तो आप कंटिन्यूअस टेंसेस से आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ही, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस किस तरह बनता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस किस तरह बनता है वो देखने जा रहे हैं हम। एक मिसाल लिख रहा हूं मैं, एक मिसाल लिख रहा हूं, चेंज द वॉइस। ये एक मिसाल लिखा हूं मैंने। दूसरी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, कॉल द पुलिस। यहां मैंने दो जुमले लिखे हूं, दो जुमले लिखा हूं मैंने यहां पर, चेंज द वॉइस और कॉल द पुलिस। अगर हम इन जुमलों को देखेंगे तो ये जुमले की शुरुआत वर्ब की पहली फॉर्म से हो रही है। ये वर्ब की पहली फॉर्म है, V1 से जुमला शुरू हो रहा है, इसलिए ये दोनों जुमले जो है ये भी V1 से शुरू हो रहा है। ये दोनों जुमले जो है वो इंपरेटिव है, ये दोनों जुमले इंपरेटिव है। इनका पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है हम वो देखने जा रहे हैं। तो इसमें ये वर्ब है और ये द वॉइस जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? द वॉइस ऑब्जेक्ट है, इसमें द पुलिस ऑब्जेक्ट है। इंपरेटिव सेंटेंस सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमले है। हुक्मिया जुमले का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है देखिए आप इधर।
ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है, तो सबसे पहले आपको लेट लगाना है, LET लेट। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको LET लेट लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वॉइस है, वॉइस। फिर आपको बी लगाना है और इसकी थर्ड फॉर्म, यानी ये V1 को V3 में चेंज करना है आपको। ये V3 चेंज्ड, ये बन गया। ये इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस इस तरह बन गया है। लेट द वॉइस बी चेंज्ड। अब ये जुमला देखेंगे हम, इसमें कॉल द पुलिस, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉल है। पहले क्या लगाना पड़ेगा? लेट। ये लगा दिया हमने लेट। फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा द पुलिस। फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? BEB। फिर इसकी V3। ये इंपेरेटिव था, ये इंपेरेटिव था। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह बनाया जाता है। पहले आप लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लगाएंगे और V3 लिखेंगे। हम अगर इसका फार्मूला लिखने जाएंगे, अगर इसका फार्मूला लिखेंगे, अगर हम फार्मूला लिखेंगे अगर इसका हम, तो इस तरीके से लिखा जाएगा वो एक्टिव वॉइस। तो क्या रहेगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। एक्टिव वॉइस का जो जुमला रहेगा इस तरह से लिखा जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमको अगर, तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट। क्या लगाएंगे? लेट। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखेंगे? बी, और उसके बाद में V3। ये उसका रूल है। ये देखिए आप, एक्टिव वॉइस V1 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का लेट, ऑब्जेक्ट बी, V3। अगर आप ये फार्मूला ध्यान में रखते हैं तो आप दिए हुए इंपरेटिव सेंटेंसेस से आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपको हर एक चीज़ बताई जा रही है इन वीडियोस के ज़रिए से, ताकि आप कहीं भी मुगालते में ना रहे, कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हमने दो टेंसेस से, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है वो देखें। उम्मीद है आपके समझ में आएगा ये, और आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।